आदरणीय श्रोता बंधु, आप सबों से मैं डॉक्टर मोहन सिंह कुछ जीवन के रहस्य के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कहावत है, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, प्रेस्टीज इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अर्थात पैसे आपके चले जाएं, कुछ नहीं गया, प्रतिष्ठा गई, कुछ चला गया, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है? सबसे अमूल्य चीज़ आपका स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक, और स्वस्थ हैं तो सारी हमारी गतिविधियाँ, विकास पर इसका असर पड़ता है। इसलिए इंसान को इस पूंजी को बचा कर रखना है, और कैसे हम स्वस्थ रहें इसके लिए अपने को ध्यान देना। सबसे बड़ी बात कि आजकल के युग, पहले के युग थी कि लोग छोटे से सिमटे हुए थे, कामों का दायरा छोटा था, घर गृहस्थी थी, परिवार था, शाम दिन में अपना काम करके बच्चे स्कूल से होके घर पर आते, जाड़े के दिन में आग लगता था और सारे 10-20 आदमी बैठ के इकट्ठा होते थे और चर्चाएं विभिन्न प्रकार की होती थी। रात में सोने के समय बच्चों को उसकी माँ, दादी लोरियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन आज के ये एडवांस, जिसको लोग कहते हैं कि हम एडवांस युग में आ गए, वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई। अब तो मैं और मेरा दो ही शब्दों में दुनिया गुजर रही है। किसी से मिलिए, किसी से बात कीजिए तो उसकी ज़ुबान से यही बात निकलेगी कि मुझे समय नहीं, मुझे समय नहीं। अरे भाई, पहले समय था और आज समय नहीं। तो पैसे की होड़ में, चकाचौंध के चक्कर में आज हम बहुत आलीशान बने, आलीशान बिल्डिंग हो, आलीशान गाड़ियाँ हो, समाज में हमको अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, लेकिन अच्छाई ये नहीं। मकान अगर बना दिया और मकान कमज़ोर है अंदर से, तो पेंट करने से वो मकान अच्छा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसी तरह मेरा स्वास्थ्य है, शरीर है। अगर शरीर को मैं अंदर से उसको मजबूत नहीं रखूँगा तो बहुत जल्द ही कम आयु में हमारी समय ख़त्म हो जाती है। और लोग कहते हैं कि इतने दिनों का मैं हो गया, मैं इतने साल का हो गया, परंतु आपने हुआ कहाँ? उतने साल गुजार दिए, अब आपके हाथ में बहुत कम समय है। कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। तो हम बड़े नहीं हुए, हम छोटे हो रहे हैं। अगर 50 साल हो गया, 70 साल हो गया, तो मेरे से 70 साल हाथ से निकल गए। इसलिए जो समय हमारे पास बचा है, उस समय का सदुपयोग करना सीखें। और जो इंसान समय के पाबंद है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप जो भी कार्य करते हों, तहे दिल से करें, ईमानदारी से करें, उसमें ज़रा सा भी आपको अंदर में नहीं रहे। और पहले आप अपने परिवार, बाल बच्चों का करते हुए अगर ये आप कर लिया, उसके साथ वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाएं, और सारा अपने बगल वाले हमारे हैं, पड़ोसी हमारे हैं, फिर जो आपके पास आवें
सबको समभाव देखें। एक तरह से सारा परिवार, दुनिया ही मेरी परिवार, सारा परिवार है। जब ये भावना हम में जागृत होगी और इस रूप से हम काम करना शुरू करेंगे तो प्रभु की इच्छा या जो ऑलमाइटी गॉड है वो आपको सफलता को बढ़ाती है। जब तक हम याचक हैं, हाथ खोले किसी के पास रहेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और जिस दिन हम दाता बच जाएंगे ऊपर वाले ने भी 1 का 10 लगा के देना शुरू कर देता है। ये मैं किताबों की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने 71 साल के ज़िंदगी के अनुभव की चर्चा कर रहा हूँ। इस 71 साल में मैंने कहाँ से कहाँ क्या नहीं किया और कहाँ गए, कहाँ आए, कैसे आज किस जगह पर हूँ, तो ये सब प्रभु की इच्छा है। मैं और मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन जन्म होता है हम लोगों की, उसी दिन हमारे ये 3 देव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश विनाश करते हैं। तो ब्रह्मा जी, आज कंप्यूटर हमारे पास लैपटॉप हुआ, उसी समय मनु और शत्रुपा जब आई, उन्होंने कंप्यूटर में डाल दिया और उनसे इतने बज के इतने मिनट में ये करेंगे तो इनसे ये बच्चा पैदा होगा और यहाँ पर होगा, इसका लालन पालन प्रतीक्षा ऐसी सारी चीज़ें होंगी और फलाने जगह पे इसकी मौत होगी। तो उस कंप्यूटर में उस दिन डाल के आपको छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। कभी कभी समाज में लोग कहते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई समय से पहले मर गया, ईश्वर ने बहुत गलत किया। अरे ईश्वर ने गलत नहीं किया, उसके कर्म वैसे थे, उसके कर्म थे जो कि उतने दिन रहना था और उसी विधान से जाना था। इसलिए जो भी है चल रहा है दुनिया, प्रभु की इच्छा है। एक दिन भी प्रभु की इच्छा बिना नहीं डोल सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात, हमें पैसे चले जाएं, थोड़ी प्रतिष्ठा चले जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन अगर मेरा स्वास्थ्य चला गया और स्वस्थ हैं तो मेरे पास बैलेंस में कुछ नहीं, जीरो। इसलिए हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना चाहिए और कुछ जो नियम हमारी प्रकृति की बनी हुई है, प्रकृति के साथ हम चलेंगे तो दीर्घायु बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तब वही डॉक्टर के यहाँ दौड़ेंगे, गोलियों दवाइयों के सहारे ज़िंदगी जिएंगे। अगर इंसान सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, थोड़ी सी अपना मेडिटेशन करे, हल्की फुल्की व्यायाम करे और सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर पूजा पाठ, पूजा में सूर्य के कम से कम सूर्य को जल दे। सूर्य में इतनी शक्ति है कि उनके सामने इतनी रे हैं, अल्ट्रा रेज, कौन रे, जो कि सारी चीज़ों को दूर करता है। कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है अगर हम थोड़ी देर उगते सूरज की हम धूप ले लें। इसका उदाहरण हम लोगों की छठ पूजा है। जो छठ पूजा में डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, उससे कितनी फ़ायदा होती है और कैसा एक स्टेट में रहते हुए पूरे वर्ल्ड में छा गए हम। उसके बाद अपने जो भी 5 मिनट अपने इष्ट देव को सबको नमन करें, नमन करके नाश्ता करके अपने कार्यों में लिप्त हो जाएं। और जो भी भगवान ने काम दिया है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उस काम को समय की पाबंदी और अंदर से स्वच्छ मन से करें। सफलता आपके कदमों में चुमेगी और आप कभी भी, आपके शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं आएगी। अगर गलती से आ भी गई तो आपके कर्म की, पिछले कर्म या जो भी आपने गलत किया होगा उससे आती है। लेकिन भयंकर से भयंकर बीमारियां
दूर हो जाती हैं और फिर आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस रास्ते पर। स्वस्थ रहने के लिए कहावत, चिंता से चतुराई घटे, दुख से कटे कबीर, अपाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता ऐसी चीज़ है, टेंशन ऐसा खराब चीज़ है कि शरीर को दिमक की तरह खा जाता है। और की चाह इंसान को अपने जगह पर नहीं रहने देती है, अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। तो जो आपके पास भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करें और जितना है उतना में खुश रहें। सबसे सुखी वही इंसान है जिसको संतोष है। संतोष परमम सुखम। संतोष हो गया, अपने प्रकृति के साथ चलेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। दिन में सुबह में नाश्ते का हल्का रूप होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा मिले। दोपहर का खाना अच्छी तरह से खानी चाहिए, जितनी भरपेट इच्छा भोजन हो। लेकिन खाने में कब एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि पेट का जो भाग है 3 हिस्सा ही खाएं, 1 हिस्सा खाली रखें। 1/4 जो है हमेशा पेट आपकी खाली रहनी चाहिए। और पानी